पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वी के हियोंग की डेथ हो गई। शायद इसी वजह से वी बारिश से डरते हैं, जैसा कि जिमिन ने कहा था, क्योंकि बारिश में ही उनकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई और फिर उसके बाद वी के हियोंग की भी डेथ हो गई और इसीलिए वी बारिश से इतना डरते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में आगे अब क्या होता है। तियोंग, तुम कहाँ पर हो? जल्दी यहाँ आओ। आ रहा हूँ सर। बोलिए सर, आपका क्या ऑर्डर है? ओ तियोंग, तुम सच में कितने बड़े हो गए हो। क्या सच में तुम मुझे नहीं जानते? ये वही बॉस है जिसने वी के हियोंग को मार दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने साल के बाद वी उसको अपने सामने देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? तियोंग, तुम बहुत सुंदर हो गए हो। उस दिन मैंने उसको ऑर्डर दिया था कि वो तुम्हें ना मारे और शायद ऐसा करके मैंने बहुत अच्छा किया है। मेरे हियोंग को मारने के बाद अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जल्दी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने काम पर जाने दो। क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे अपने नाइट क्लब में एक वेश्या बनाकर रखना चाहते हो? अपनी आवाज को नीचे करो तियोंग, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आवाज बंद कर दूं? पहले तो अपने चेहरे पर से ये मास्क हटाओ। तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पर मैं फिदा हो गया हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तब से ही मेरे लिए बहुत स्पेशल बन चुके हो। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो। मैंने तुम्हारी जेब में अपना नंबर रख दिया है। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे फोन कर लेना। तुम बस मुझे एक बार अपना बना लो, उसके बाद मैं तुम्हारे कदमों में सारी खुशियां लाके रख दूंगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती भी यहाँ से लेके जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, क्योंकि मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। दूर हटो मुझसे। तुम कौन होते हो मुझे इस तरीके से छूने वाले? तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तियोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत नुकसान हो गया और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। नहीं मैम, मैं आपको समझाता हूँ। ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। ये आदमी यहाँ का मालिक है और इनके ही कहने पर मैंने तुम्हें यहाँ काम पर रखा था, लेकिन आज तुमने मेरा बहुत ही नुकसान करवा दिया और तुमने बहुत बदतमीजी से इनसे बात करी है, इसलिए मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। क्या कहा? ये यहाँ का मालिक है? हाँ तियोंग, मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरी वजह से ही तुम यहाँ काम कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना तियोंग, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर मुझे पता होता कि ये आदमी यहाँ का मालिक है तो मैं यहाँ काम कभी नहीं करता। और आप क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ही इस नौकरी को छोड़ दूंगा। जहाँ का मालिक ही इतना घटिया आदमी है वहाँ पर मैं काम नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे धमकी देनी है, नौकरी से बाहर नहीं निकालना था। और ये पहली और आखिरी गलती है तुम्हारी जो तुमने उससे इतनी बदतमीजी से बात करी है। सॉरी सर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्योंकि उसने आपके ऊपर हाथ उठाया इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा। मेरे सामने से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें अभी यही मार दूं। वी होटल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है। बारिश को देखकर वी डर जाते हैं। वी कहते हैं इससे पहले कि वो मेरा पीछा करे मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। और डरते हुए वी अपने घर जाते हैं और अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। डर के मारे घर के कोने में वी बैठ जाते हैं। वी को बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। जब तक कि ये बारिश बंद ना हो जाए वी की घबराहट कम नहीं होती, क्योंकि जब भी ये बारिश होती है वी को कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। वी अपने आप को बहुत शांत करते हैं। थोड़ी देर बाद वी कहते हैं कल सुबह मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मेरी सारी बुक तो उन लोगों ने खराब कर दी। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नई बुक खरीद सकूं। ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? तभी अचानक वी को कुछ याद आता है और वी ढूंढने लग जाते हैं। वी उस लेटर को ढूंढ रहे हैं जो उनकी मॉम ने उनके पॉकेट में रखा था। वे उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, जिस किसी को भी ये बच्चा मिले उसके पेरेंट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है और इस बच्चे को अनाथ आश्रम में ले जाए। मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ जो उस औरत पर मैंने भरोसा किया। आज मुझे पता चला कि हियोंग ने मुझे ये पढ़कर क्यों नहीं सुनाया। मुझे हियोंग की बात सुननी चाहिए थी। इस लेटर को छुपाकर अपने पास नहीं रखना चाहिए था। मैंने इस लेटर को अपने पास छुपाकर इसलिए रखा था ताकि मैं खुद इसको पढ़ सकूं। मुझे अपने हियोंग की बात सुननी चाहिए थी और उस औरत को भूल जाना चाहिए था। छोड़ो ये सब, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। दूसरे दिन सुबह वी बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात को बारिश की वजह से उनको नींद नहीं आई। वे अपनी क्लास में जाकर देखते हैं उनकी सीट बहुत ही साफ सुथरी होती है। वे सोचते हैं ये मेरी सीट किसने साफ करी होगी। तभी वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं और वी से माफी मांगते हैं।
सॉरी तियांग, कल जो हमने आपके सामान के साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी किताबें खराब नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज हमें माफ कर दो तियांग। वी मन में सोचते हैं ये लोग पागल हो गए हैं क्या। फिर कहते हैं तुम लोगों ने मेरी सारी किताबें बर्बाद कर दी, पता नहीं मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। नहीं तियांग, प्लीज हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम हमें माफ नहीं करोगे तो वो हम पर नाराज हो जाएगा। वो कौन है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। आप सभी लोग अपनी बुक ओपन करें जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। वी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। तभी सर कहते हैं तियांग अपनी बुक मुझे दिखाओ। वी कुछ बोलने ही वाले होते हैं उतने में वहां जंगकुक आ जाते हैं भागते हुए और कहते हैं सर तियांग की बुक मेरे पास है। वी मन में सोचते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सॉरी तियांग, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैंने अपना काम कर लिया है और बुक देने के लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर जॉन, क्या तुम भी पढ़ाई करते हो? हाँ सर, एग्जाम आने वाले हैं तो मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो ठीक है, बुक वापस करो और अपनी क्लास में जाओ। वी कहते हैं लेकिन, तभी जेके इशारा करके वी को चुप करवा देते हैं। वी कहते हैं धीरे से थैंक यू, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। जंगकुक चलो टाइम वेस्ट मत करो, अपनी क्लास में जाओ। ओके सर, मेरा काम हो गया है। वी सोचने लग जाते हैं उसने मेरी हेल्प क्यों करी होगी, कहीं वो फिर से कोई प्लान तो नहीं बना रहा। स्कूल के कैंटीन में जंगकुक कहते हैं अगर मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया उसको परेशान करते हुए तो मैं तुम लोगों की पिटाई कर दूंगा। जंगकुक, हमने पहले ही उससे माफी मांग ली है और उसने हमें माफ कर दिया है, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरी नजरें हमेशा तुम लोगों पर हैं और अगर कोई और भी उसको परेशान करता है तो मुझे बताना। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने अपने आप को देखा है जंगकुक? तुम उसकी रक्षा करते हो और लोगों से कहते हो कि उसके पास कोई ना जाए, सबको धमकी देते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो। क्या तुम उसको पसंद करते हो? तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसके जैसे घटिया आदमी से प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, तुमने उसके लिए अपने ग्रुप को लात मार दी और तुमने उसकी वजह से सारी वीडियो फोटो को डिलीट करवा दिया और उसे तुमने नई किताबें खरीद के दी। क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ जंगकुक, तुम कभी किसी पर दया नहीं करते। तुम अपना मुंह बंद करोगे या मैं तुम्हारा मुंह बंद करूँ? मैं उस पर दया करूँ या ना करूँ उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है हॉबी। ओह, तो तुम्हें इस बात पर गुस्सा भी आता है? मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है जंगकुक। इस बात को मानने की कोशिश करो जंगकुक, क्योंकि जो कुछ भी तुमने कहा उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ आने के लिए मना क्यों कर रहे हो तियांग। अपने काम से थोड़े दिनों की छुट्टी ले लो। जिमिन, तुम्हें तो पता है कि फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जिमिन। ट्रिप से आने के बाद हमारे पास 1 हफ्ता है पढ़ाई करने के लिए। तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो? अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है जिमिन, मैं तुम्हारे लिए इस बारे में सोचूंगा। अगर मैं नहीं आया तो तुम शुगा ह्योंग के साथ चले जाना, मेरी परवाह मत करना। थैंक यू तियांग इस बारे में सोचने के लिए। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तियांग, और ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा जिमिन। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हम लोगों ने 5 बजे मिलने का प्लान नहीं बनाया था? ये सब के सब कहाँ रह गए? नामजून, नामजून, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। तुमने जो कहा सब सच है। जिन, तुम्हें पता है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। मुझे पता है नामजून, तुम कितनी बार बोलोगे? कल रात को तुम्हें अच्छे से नींद आई है? हेलो दोस्तों। ओह हबी, आ गए तुम। लेकिन तुम अकेले क्यों हो? ये हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आता है? तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? कुछ खास नहीं। वैसे इस ट्रिप के लिए तुमने ये बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं हॉबी। आखिरकार ये मैंने जो पसंद करे हैं। तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो हॉबी।
आरा मन में कहते हैं, हॉबी इतनी जल्दी उसका ध्यान अपनी तरफ कैसे कर लेता है और उसको इतना हंसाता भी है। हेलो दोस्तों, जंकुक अभी तक नहीं आया। जब हम लोगों ने 5 बजे मिलने का प्लान बनाया था तो तुम लोग इतनी देर से क्यों आए हो? और अपने भाई के बारे में मुझसे क्यों पूछते हो तुम? गुस्सा क्यों हो रहे हो ह्योंग? वो ट्रैफिक में फंसा होगा। और जिमिन, तुम्हारा प्यारा दोस्त आ गया।